वहीं उठी है ई सिगरेट की भनक और संसद में आखिर कौन ई सिगरेट पी रहा था, क्यों ये बवाल हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। जहां धूम्रपान निषेध है वहां ई सिगरेट किसने जलाई? सदन की पटल से गूंजता बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये आरोप शीतकालीन सत्र में गुरुवार को बड़ी सनसनी बन गया। अनुराग ठाकुर ने बिना किसी का नाम लिए टीएमसी के किसी सांसद पर संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन न करने का ऐसा गंभीर आरोप लगाया जो संसद के ऐसे नियमों का उल्लंघन कर रहा है जिसे 2019 में ही बैन कर दिया गया था। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। अनुराग ठाकुर का यह बयान महज एक आरोप नहीं था बल्कि एक ऐसा गंभीर मुद्दा उठाने वाला था जिसमें अगर तनिक भी हकीकत है तो यह न सिर्फ संसद की कार्यवाही के दौरान नियमों के उल्लंघन करता है बल्कि सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाता है। लिहाजा अनुराग ठाकुर के आरोप सामने आते ही सदन की निगाहें स्पीकर ओम बिरला की ओर मुड़ी और इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने जो कहा वो आप खुद सुनिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके नो आप माननीय मंत्री जी। बकौल स्पीकर ओम बिरला अभी तक उनके संज्ञान में कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई, लेकिन अगर ऐसा मामला सामने आता है या फिर उन्हें कोई प्रमाण मिलता है तो नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस सिगरेट को लेकर ये मुद्दा सदन में उठा ही क्यों? तो इसके पीछे का कारण ये है कि भारत में सिगरेट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब ये क्यों है ये भी आपको समझाते हैं। भारत सरकार ने इस सिगरेट पर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि ये उपकरण तेजी से युवाओं खासकर स्कूली बच्चों के बीच लोकप्रिय हो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत भारत में सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इस कानून के मुताबिक ई सिगरेट का निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण, वेपिंग लिक्विड का भंडारण, विज्ञापन या फिर प्रचार सब अवैध है। अब जाहिर है कि जो ई सिगरेट पूरे भारत में बैन है, अगर उसका इस्तेमाल संसद में होगा तो एक ये बड़ा सियासी मुद्दा बनना तय है और इसी को लेकर अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कुछ सांसद ई सिगरेट पीते हैं सदन में, जबकि ई सिगरेट भारत में बैन है। क्या आप इस पर कहेंगे? हम क्यों कहेंगे, ये देखना जिसका काम है वो देखेंगे। 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान तब किया था जब युवाओं के बीच ये गलतफहमी फैलाई जा रही थी कि ई सिगरेट हानिकारक नहीं है, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक ये साधारण सिगरेट जितना ही खतरनाक है। साथ ही इससे एक और खतरा ये भी पैदा हुआ कि इस सिगरेट के जरिए कुछ युवा घातक ड्रग्स तक का सेवन करने लगे थे। लिहाजा इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था। अब ये ई सिगरेट क्या है आपको ये भी समझाते हैं। ई सिगरेट एक बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये निकोटीन युक्त तरल को गर्म कर भाप में बदलता है और इसे इस्तेमाल करने वाले लोग सांस के जरिए भाप को अंदर लेते हैं। भारत में वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और संसद भवन भी इसी श्रेणी में आता है। सांसदों, स्टाफ और किसी भी व्यक्ति के लिए संसद परिसर में धूम्रपान करना पूरी तरह से वर्जित है। 2015 में संसद के अंदर मौजूद स्मोकिंग रूम भी बंद कर दिया गया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। कई सांसदों ने तत्कालीन अध्यक्ष से इसका विरोध भी किया था। लिहाजा जिस संसद ने धूम्रपान बैन किया था उसी संसद में कौन ऐसा नेता इस नियम को तोड़कर धूम्रपान कर रहा था, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ते हैं।